हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लूसेंट सामान्य हिंदी का पार्ट 16 लोकोक्तियाँ कहावतें। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है प्रोवर्ब्स। तो पहले मैं आपको बता दूँ मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतों में क्या फ़र्क होता है। देखिए, लोकोक्ति और कहावतें एक ही चीज़ है, लेकिन मुहावरे जो होता है वो किसी वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति और कहावतें पूरा का पूरा वाक्य अपने आप में होता है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे लोकोक्ति और कहावतों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर लूसेंट सामान्य हिंदी की सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पर हर एक चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट पर जाना है और उस पर क्लिक करना है और अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को वॉच कर लेना है। ठीक है, चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ जी। इसको रीड करेंगे। तो लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। लोक में प्रचलित उक्ति, यानी कि लोगों के बीच जो सेंटेंस प्रयुक्त होता है, प्रयोग में लाया जाता है, उसको कहा जाता है लोकोक्ति। ठीक है, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहा जाता है, या फिर वो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो राम ने यहाँ पर कहा कि हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। इस पर सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अर्थात अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ अकेला चना भार नहीं फोड़ता का मतलब है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। ठीक है, इतना आपको समझ आया। आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर डिफरेंस फिर से आपको बता रखा है। मैंने आपको बेसिक सा बता दिया था, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं फटाफट। मुहावरा वाक्यांश होता है, यानी कि किसी वाक्य का अंश होता है मुहावरा, जबकि लोकोक्ति एक पूरा का पूरा वाक्य होता है। दूसरे शब्दों में मुहावरों में उद्देश्य विधेय नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है। अब आप कहेंगे उद्देश्य क्या है। देखिए, जिसके बारे में कोई चीज़ बताई जाती है वो उद्देश्य कहलाता है, और जो कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में वह कहलाता है विधेय। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। दूसरा यहाँ पर बड़ा अंतर है, मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। ठीक है, मुहावरे को आप ओपनली यूज़ में नहीं ला सकते, वह वाक्य का अंश के रूप में ही प्रयोग में लाया जाएगा। उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है। ठीक है, यही बताया गया है यहाँ पर। जबकि लोकोक्ति जो है पूरे वाक्य के रूप में होती है, इसलिए उनका प्रयोग भी स्वतंत्र हो सकता है। थर्ड है, मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं, जबकि लोकोक्ति वाक्यों के लाक्षणिक और व्यंजनात्मक प्रयोग हैं। तो यहाँ पर 3 डिफरेंस बताए गए हैं लूसेंट की इस किताब में। ठीक है, आपने समझ लिया। आगे बढ़ेंगे इस तरफ। लोकोक्तियाँ या कहावतें एवं उनके अर्थ। पहला है, अशर्फी की लूट और कोयले की छाप। इसका अर्थ होगा मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को सजोना। देखिए, एक चीज़ बता देती हूँ आपको, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर कहावतों या फिर मुहावरों, लोकोक्तियों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है। उसमें आपसे पूछ लेंगे इसका अर्थ क्या है, तो सिंपली हम अर्थ को जानेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊँगी, तो आपको वीडियो को बहुत ही धैर्य के साथ देखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। अगला है यहाँ पर, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होगा थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। नेक्स्ट, अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। अर्थ है निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। नेक्स्ट, अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि किए का फल भोगना, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सी लोकोक्ति प्रयोग में ला सकते हैं, अपनी करनी पार उतरनी। नेक्स्ट, अपना ढेंडर ना देखे और दूसरे की फूली निहारे, यानी कि अपना दोष ना देखकर दूसरा का दोष लगाना या फिर दूसरों का दोष देखना। नेक्स्ट, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, यानी कि परस्पर संगठन या मेल ना रखना, सिर्फ अपनी अपनी चलाना, अपने में रहना। नेक्स्ट है, आप डूबे जग डूबा, यानी कि जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ, यानी कि नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल जाए वही लाभ है। ठीक है। नेक्स्ट, आग लगाकर जमा लो दूरी खड़ी, सॉरी आई रिपीट, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, यानी कि झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। नेक्स्ट, आगे नाथ न पीछे पगहा, अपना कोई ना होना
घर का अकेला होना, यानी कि आगे पीछे कोई नहीं होता जिसके, उसके लिए आप ये लोकोक्ति को प्रयोग में लाते हैं। आगे नाथ ना पीछे पगहा। नेक्स्ट, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, इसी पेज पर ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, अगर आपके पास किताब है, नहीं भी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अवेलेबल करा रखी है। अगला है यहाँ पर लोकोक्ति, आँख का अंधा नाम ने अनसुख, यानी कि गुण के विरुद्ध नाम, यानी कि गुण कुछ और है और नाम कुछ और है। यानी कि किसी किसी का नाम अच्छा होता है लेकिन उसके गुण अच्छे नहीं होते, तो उसके लिए आप इस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है यहाँ पर, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल स्थिति। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला, स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा। नेक्स्ट, आम का आम गुठलियों के दाम, यानी कि सब तरफ से लाभ ही लाभ होना। अगला, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, यानी कि करने तो कुछ और आए और करने कुछ और लग गए। नेक्स्ट, इतनी सी जान गज भर की जबान, यानी कि छोटा होने पर बढ़ चढ़कर बोलना। अगला है, ईंट का जवाब पत्थर से, दुष्ट के आगे दुष्टता करना। नेक्स्ट, इस हाथ दे और उस हाथ लें, यानी कि कर्मों का फल शीघ्र पाना। नेक्स्ट, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी कि कहीं सुख कहीं दुख। नेक्स्ट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट बताए या फिर डांट लगाए। अगला, उद्योगिनम पुरुष सिंहनोपेति लक्ष्मी, यानी कि उद्योगी को ही धन मिलता है, यानी अमीरी और अमीर होता है और गरीब होता चला जाता है। अगला है यहाँ पर, ऊपर ऊपर बाबाजी और भीतर दगाबाजी, यानी कि बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा। अगला है, ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। नेक्स्ट, ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एके लेखा, यानी कि सभी एक समान। नेक्स्ट, ऊँट किस करवट बैठता है, किसकी जीत होती है। नेक्स्ट, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि ज़रूरत से बहुत कम। नेक्स्ट, ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी, जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। ठीक है। नेक्स्ट, ऊधों का लेना ना माधो का देना, लटपट से अलग रहना। नेक्स्ट, एक पंथ दो काज, यानी कि एक नहीं दो लाभ। एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा, यानी कि बुरे का और बुरे के संग होना। एक तो व्यक्ति पहले ही बुरा है और वो और बुरे व्यक्ति के साथ अगर रहता है तो इस लोकोक्ति का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला है, एक अनार सौ बीमार, एक वस्तु को सभी चाहने वाले। एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी, यानी कि दोष करके मानना ना, एक्सेप्ट ना करना। एक म्यान में दो तलवार, एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले। ओछे की प्रीत बालू की भीत, नीचों का प्रेम क्षणिक। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी कि अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। ठीक है, ओस की जो बूंद होती है वो कितनी नाजुक सी होती है, इसलिए ये कहावत बनाई गई है और अर्थ इसका था, अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। नेक्स्ट, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, यानी कि प्रकृति विरुद्ध काम करना। नेचर कुछ और कहता है और आप कर कुछ और रहे हैं। नेक्स्ट, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ठीक है, इसको गंगू तेली भी कह सकते हैं और भोजवा तेली भी। तो इसका अर्थ होगा छोटे का बड़े के साथ मिलान करना, यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है बावजूद इन सब के आप उन दोनों की तुलना करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट है यहाँ पर, कहे खेत की सुने खलियान की, अर्थ है हुक्म कुछ करना और काम कुछ और कर लेना। अगला है यहाँ पर, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कनुबा जोड़ा, इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि जो पढ़ा नहीं होता उसको आप कहेंगे। ठीक है, निरा पढ़ा। चलते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 142 पर, और यहाँ पर आपका पहला लोकोक्ति है, काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी कि अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब कृषि यानी खेती ही सूख गई तो वर्षा की क्या वो, है ना, यानी कि मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ ही होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है, अगर आपको ना समझ में आए, नज़र ना आए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला है यहाँ पर, काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, कपट का फल अच्छा नहीं होता। अगली है यहाँ पर लोकोक्ति, किसी का घर जले और कोई तापे, यानी कि दूसरे के दुख में देखकर अपने को सुखी मानना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना दूसरे को दुखी देखकर सुखी होते हैं, तो ये उन्हीं के लिए लोकोक्ति। अगला है, खरी मंजूरी चोखा काम,
अर्थ हो जाएगा इसका अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता है। अगला है यहाँ पर खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, अर्थ होगा कठिन परिश्रम थोड़ा लाभ। नेक्स्ट, खेत खाए गदहा मार खाए जोलहा, अर्थ होगा अपराध करे कोई और दंड मिले किसी और को। ठीक है, आगे बढ़े। सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं क्लिक किया है कर दीजिए भाई, देर किस बात की, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आती हूँ। चलिए अगली है लोकोक्ति यहाँ पर, गाँव का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, अर्थ हो जाएगा इसका बाहर के व्यक्तियों का सम्मान और घर के व्यक्तियों को कद्र ना करना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना बाहर सम्मान दिखाते हैं लेकिन घर के व्यक्तियों की कदर नहीं करते हैं, तो ये वही है। अगला है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, ठीक है, यानी कि बनावटी परहेज। अगला है गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा, देखिए इसको आप ऐसे भी कहते हैं, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, तो डिपेंड करता है कि जैसे जैसे एरिया बदलता है, ठीक है, लोगों की जो कहावतें हैं लोकोक्ति है वो भी बदलती जाती है, कहीं पे कुछ बोला जाता है कहीं पे कुछ बोला जाता है, लेकिन दोनों का ही अर्थ होता है पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। वस्तु आपके पास में ही है लेकिन आप उसको पूरे दुनिया जहान में ढूंढ रहे हैं, तब उसके लिए आप प्रयोग करेंगे इस लोकोक्ति का। अगला है गाछे कटहल ओठे तेल, काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा। अगला है गरजे सो बरसे नहीं, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, बकवादी कुछ नहीं करता। नेक्स्ट, गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना, यानी कि स्टूडेंट का ज़्यादा सक्सेसफुल होना। नेक्स्ट, घड़ी में घर जले नौ घड़ी भद्रा, हानि के समय सुअवसर और कुअवसर पर ध्यान न देना। नेक्स्ट, घर पर फूस नहीं नाम धनपत, यानी कि गुड़ कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए, अर्थ हो जाएगा आपस की फूट से हानि होती है, यानी कि घर का ही व्यक्ति और अपना ही घर को ढा देता है तब उसके लिए प्रयोग करते हैं। अगला है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करना। नेक्स्ट है घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, दूसरे को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। नेक्स्ट, घी का लड्डू टेढ़ा भला, अर्थ होगा इसका लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों ना हो। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होता है वह खुद डरता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है चूहे घर में दंड पेलते हैं, यानी कि अभाव ही अभाव। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि महाकंजूस। नेक्स्ट, ठटेरे ठटेरे बदलुअल, यानी कि चलाक को चलाक से काम पड़ना। नेक्स्ट, ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटका, अर्थ हो जाएगा इसका एक खतरे में से निकलकर दूसरे खतरे में पड़ जाना, यानी एक मुसीबत से निकले और दूसरे में फंस गए। नेक्स्ट, तीन कनौजिया तेरा चूल्हा, अर्थ होगा इसका जितने आदमी उतने विचार। नेक्स्ट, तेली का तेल जले और मशालजी का सिर दुखे। आई रिपीट, तेली का तेल जले और मशालजी का सिर दुखे, अर्थ होगा इसका खर्च किसी का हो और बुरा किसी और को मालूम हो। नेक्स्ट, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट, तीन लोग से मथुरा न्यारी, अर्थ होगा इसका निराला ढंग। तुम डाल डाल तो हम पात पात, यानी कि किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। इसी पेज पर ऊपर की तरफ देखेंगे, अगली लोकोक्ति है थूक कर चाटना ठीक नहीं, यानी कि देकर लेना ठीक नहीं, वचन भंग करना या फिर अनुचित। नेक्स्ट, दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, अर्थ होगा इसका मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान। नेक्स्ट, दमड़ी की बुलबुल 9 टका दलाली, काम साधारण खर्च अधिक। नेक्स्ट, दाल भात में मूसल चंद, अर्थ होगा इसका बेकार दखल देना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर दुधारू गाय की दो लात भी भली, यानी कि जिससे लाभ होता है उसकी बातें भी सह लेनी चाहिए। नेक्स्ट, दूध का जला मठा को भी फूक फूक कर पीता है, कुछ लोग कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यानी कि एक बार किसी को धोखा हो जाए तो वो सावधान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूर का ढोल सुहावना, अर्थ होगा इसका दूर से कोई चीज़ अच्छी लगती है। नेक्स्ट, देशी मुर्गी विलायती बोल बेमेल काम करना। नेक्स्ट, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, अर्थ होगा इसका निकम्मा व्यर्थ इधर उधर डोलने वाला। नेक्स्ट, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी कि सुनवाई ना होना। नेक्स्ट, न नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना बड़ा प्रबंध होगा ना काम होगा। नेक्स्ट, रोजा बख्शने
गए, नमाज गले पड़ी, लाभ के बदले हानि। नेक्स्ट, ना देने के 9 बहाने, ना देने के बहुत से बहाने। नेक्स्ट है यहाँ पर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ होगा झगड़े के कारण को ही नष्ट करना। नेक्स्ट, नदी में रहकर मगर से बैर, जिसके अधिकार में रहना उसी से वैर करना। ठीक है। नेक्स्ट, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि खुद को ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना। कमी अपने अंदर है लेकिन दोष दूसरों को आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है यहाँ पर, 9 की लकड़ी 90 खर्च, अर्थ है काम साधारण खर्च अधिक। नेक्स्ट, 9 नगड़ न तेरा उधार, अर्थ होगा अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट है, नीम हकीम खतरे में जान, अयोग्य से हानि। नेक्स्ट, नाम बड़े पर दर्शन छोटे, अर्थ होगा गुण से अधिक बड़ाई करना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पड़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत का खेल, यानी कि भाग्यहीन होना। फारसी तो पढ़ ली लेकिन बेच रहा है तेल, यानी कि भाग्यहीन है। अगला है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यानी कि पराधीनता में सुख नहीं है। पराधीनता क्या होता है? एक तरीके से गुलामी हो जाना, गुलाम बन जाना किसी का, और इसका अपोजिट होता है स्वाधीन, यानी कि आज़ाद। तो अगर आप पराधीन हैं तो इसका मतलब सुखी तो नहीं रह सकते। अगला है यहाँ पर, पहले भीतर तब देवता पितर, यानी कि पेट पूजा सबसे प्रधान। अगली लोकोक्ति है, पूछी ना आछी में दुल्हन की चाची, ज़बरदस्ती किसी के सर पड़ना। नेक्स्ट है, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, यानी कि दूसरे का धन पाकर अधिकार जमाना। अगला है, पानी पीकर जात पूछना, कोई काम कर चुकने के बाद उसके औचित्य पर विचार करना। अगला, पंच परमेश्वर, 5 पंचों की राय। ठीक है, 5 पंचों की राय। नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया राखे मान, आडंबर दिखाने वाला मान पाता है। नेक्स्ट, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता। अब चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 143 पर। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी कि जिसको दुख नहीं हुआ वह दूसरे के दुख को कैसे समझ सकता है, नहीं समझ सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, अर्थ हो जाएगा इसका संयोग अच्छा लग गया। ठीक है जी। अगला है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसे ही तो भरोगे। नेक्स्ट, बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया, अर्थ होगा बहुत बड़ा घाटा। नेक्स्ट है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अर्थ होगा भय की जगह पर कब तक रक्षा होगी। नेक्स्ट है, बेकार से बेकार भली, यानी कि चुपचाप बैठे रहने की अपेक्षा कुछ काम करना। नेक्स्ट है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो बड़ा तो जैसा बड़ा है छोटा उससे भी बढ़कर है। नेक्स्ट, भाई गति सांप छुचुंदर केरी, दुविधा में पड़ना। नेक्स्ट है, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस रही पुगुराए, अर्थ होगा इसका मूर्ख को गुण सिखाना व्यर्थ है। नेक्स्ट है, भागते भूत की लंगोटी ही सही, यानी कि जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, कुछ लोग कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो इसका अर्थ होता है किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना। नेक्स्ट है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। नेक्स्ट है, मुंह में राम और बगल में छुरी, यानी कि कपटी। नेक्स्ट, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अर्थ होगा इसका ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना। नेक्स्ट, मेंढकी को भी जुकाम, यानी कि ओछे का इतराना। नेक्स्ट होगा इसका, मार मार कर हकीम बनाना, ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना। नेक्स्ट, माले मुफ्त में बेरहम, यानी कि मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता ना होना। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से। आगे बढ़ेंगे इसी पेज पर ऊपर की तरफ। अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है कर दीजिए भाई। तो अगला है यहाँ पर, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, अर्थ होगा इसका जब 2 व्यक्ति परस्पर किसी बात पर राजी हो तो दूसरे को इसमें क्या। नेक्स्ट, मोहरों की लूट और कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यानी कि विश्वास ही फलदायक है, मतलब सब मन पर ही डिपेंड करता है। अगर आप मान रहे हो तो आपको पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे, अदरवाइज बेकार ये सब। मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, अर्थ होगा मुफ्त मिली चीज़ पर तर्क व्यर्थ। नेक्स्ट, रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई, बुरी हालत में पड़कर भी अभिमान ना त्यागना। नेक्स्ट,
रोग का घर खांसी, झगड़े में घर हासी, अधिक मजाक बुरा। नेक्स्ट, लश्कर में ऊँट बदनाम, दोष किसी का बदनामी किसी की। नेक्स्ट, लूट में चरका नफ़ा, मुफ्त में जो हाथ लगे वही अच्छा। नेक्स्ट, लेना देना 22.5, सिर्फ मोल तोल करना। नेक्स्ट, सब धान 22 पसेरी, अच्छे बुरे सबको एक समझना। नेक्स्ट, 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी कि जन्म भर बुरा करके अंत में धर्मात्मा बनना। नेक्स्ट, सांप मेरे पर लाठी ना टूटे, आई रिपीट, सांप मरे पर लाठी ना टूटे, यानी कि अपना काम हो जाए और कोई हानि भी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी कि सीधाई से काम नहीं होता। नेक्स्ट, सारी रामायण सुन गए सीता किसकी जोए, इनकी सारी बात सुने जाने पर साधारण सी बात का भी ज्ञान ना होना। अगला है, हाथ कंगन को आरसी किया, यानी कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, जिसने डायरेक्टली चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है उसके लिए आप प्रूफ क्या दोगे। नेक्स्ट है, हाथी चले बाजार कुत्ता भोके हजार, उचित कार्य करने में दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी कि बोलना कुछ और करना कुछ। नेक्स्ट, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, यानी कि बेमौका। नेक्स्ट, हंसाते सो उड़ गए कागा भय दीवान, अर्थ होगा इसका नीच का सम्मान। तो यहाँ पर हमने लोकोक्ति और उनके अर्थ पढ़े और सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इसके पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के MCQ करवाने वाली हूँ, डिटेल में करवाऊँगी, आंसर भी बताऊँगी। टोटल 71 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ल्यूसेंट सामान्य हिंदी के बाकी सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक टॉपिक पर वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाइए और देखिए। इस वीडियो को भी औरों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।